अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि हाउ टू लोड डेटा फ्रॉम माई सीक्वल टू एक्सेल। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। माई सीक्वल को अपने सर्वर से कनेक्ट करना, जो भी आपका पासवर्ड है वो एंटर कर देना। उसके बाद फाइल पे जाके न्यू टैब लेना है, क्वेरी टैब। अब जो कंपनी आपको सीक्वल से डाटा इंपोर्ट करने के लिए कहेगी वो आपको ऑब्वियसली डाटाबेस का नाम बताएगी। तो हमारे केस में हमारे डाटाबेस का नाम मान लीजिए ट्रिपल डी है, तो उसको यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको कमांड लिखना है यूज़ और आपके डाटाबेस का नाम। तो हमारे डाटाबेस का नाम ट्रिपल डी था, हमने ये ले लिया। ये जो नाम है डाटाबेस का, ये आपको वो कंपनी देगी जो आपको बोलेगी कि ये डाटा निकाल के लाइए। अब इस कमांड को आप रन कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये बटन प्रेस करेंगे, आपकी कमांड रन हो जाएगी। अब इसके अंदर एक टेबल है जिसको हमें फैच करके लाना है, एंड द नेम ऑफ दैट टेबल इज अ क्लाइंट। ओके, तो वो टेबल भी आपको वो बताएगी। तो वो टेबल आपको इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है चेक करनी है, तो आपको कमांड रन करना है शो टेबल्स। ये मैंने कमांड रन कर दिया। तरीका मैंने आपको बता दिया था रन करने का। सिलेक्ट करने के बाद ये बटन प्रेस करना है, और शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ इस लाइन पर, तो ये कमांड रन हो जाती है। तो इसके अंदर एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है EMP। अब इस टेबल को हम ओपन करके देखेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डाटा पूरा का पूरा हमारे पास है। अब ये पूरा डाटा मुझे एक्सेल में लोड करवाना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर जब ये डाटा देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, और यहाँ पर सामने एक सेव करने का बटन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन बता के अपनी फाइल को सेव कर देना है। तो मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ ट्रिपल डी के नाम से मैं बना देता हूँ एक फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी इस फाइल को सेव कर दूंगा। तो मैंने इस फोल्डर को नाम ट्रिपल डी दिया था। ये मैंने फाइल अपनी सेव कर दी है एम्प्लॉय करके। जब ये फाइल को सेव करता है तो CSV फॉर्मेट में फाइल को आपके सेव कर देता है। ये CSV फाइल भी एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है। अब मैं आपको ये फाइल का डाटा एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक फोल्डर आया होगा ट्रिपल डी के नाम से, इसमें एक फाइल आपको CSV का मिला होगा। अगर आप इस फाइल को खोलेंगे तो इसमें वो सारा डाटा होगा जो अभी अभी आप लोगों ने सीक्वल से डाउनलोड किया। देखिए, ये सारा डाटा आपको अभी अभी सीक्वल से ही मिला है। इतना हमने देख लिया यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि सीक्वल से डाटा को किस तरीके से लोड किया जाता है एक्सेल के अंदर। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये डाटा आप अपने सीक्वल में कैसे पहुँचाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10 की जगह मैं एक एंट्री बढ़ा देता हूँ, 11। 11 नंबर एक एंट्री हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। आप ध्यान रखना, मैंने ये 11 नंबर की एंट्री यहाँ पर बढ़ाई है। अब इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, जो भी कहेगा ये सेव वेव कर देना आप। अब इसे क्लोज करना है हमें। ठीक है, जितनी भी फाइल है बैकएंड में बंद कर दीजिए। अब मान लो ये जो टेबल हमने बनाई थी, इस टेबल को हम एक डाटाबेस के अंदर बनाना चाहते हैं। अब वो डाटाबेस हम अपना खुद का नया बनाकर उसमें डालना चाहते हैं। तो आपको न्यू टैब पे जाना है, एक डाटाबेस आपको बना लेना है कोई भी नए नाम से, या पुराने किसी डाटाबेस में भी आप उस टेबल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे डाटाबेस पहले से बने हुए हैं, आप खुद भी बना सकते हो। तो डाटाबेस बनाने की कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डाटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पर डाटाबेस का नाम डाल देता हूँ पैक। अब हम इसे रन करते हैं। उसके बाद ये डाटाबेस आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब ये डाटाबेस आपको दिखेगा कैसे, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फैब नाम से डाटाबेस दिख जाएगा, और इसमें ये टेबल का ऑप्शन है। अब जो भी टेबल आपको इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल इंपोर्ट विजार्ड का, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको CSV की फाइल इंपोर्ट करने के लिए वो कहेगा। अब आपको अपनी लोकेशन पे जाके वो फाइल इंपोर्ट कर देनी है। तो डेस्कटॉप पे ट्रिपल डी में एक फाइल पड़ा हुआ है, ये आप इंपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको कंफर्मेशन देगा कि फैब नाम के डाटाबेस में ये EMP नाम की टेबल बनाने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट करना। यहाँ पर आपको बताएगा कि उस डेटा में जो एक्सेल से आपके पास डाटा आ रहा है उसमें 4 फील्ड है, ये डाटा है उसका, और उनके डाटा टाइप्स ये अपने आप से क्रिएट कर देगा। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी है। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, और फील्ड सेपरेटर में आपको कॉमा लेना है, और लाइन सेपरेटर में आपको CR लेना है। फील्ड सेपरेटर में कॉमा क्यों लेना है, जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में जो आपकी फील्ड होती है, जैसे कॉलम होते हैं, टेबल बनाते वक्त वहाँ पर उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। लाइन सेपरेटर का कोड CR होता है। अब आप इसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने 11 रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट कर दी है। बाद में डाटा को फिनिश कर देना है आपको। अभी आपको वो डाटा यहाँ पर दिखेगा नहीं, रिफ्रेश करने पर आपको दिखेगा। देखिए, वो टेबल यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन इस टेबल के डाटा को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिस्टम को, मतलब सीक्वल को रीस्टार्ट करना होगा। मैं सीक्वल को बंद करके एक बार फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ।
स्टार्ट कैसे करना है, माई SQL टाइप करना है, ये आपके सिस्टम में होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको वो डाटा जो है चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो डाटा आया होगा, अभी जो डाटा आया होगा हमने अपने डाटाबेस में बनाया था, और याद हो तो के डाटाबेस का नाम था फैब, और ये वो टेबल थी। इसके रिकॉर्ड को देखने के लिए शो डाटा पे मैं क्लिक करूंगा, और आप देखेंगे यहाँ पर वो 11 के 11 रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो ये था हमारा लास्ट प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि SQL से डाटा एक्सेल में कैसे आप लोड कर सकते हैं, या बाद में इन फ्यूचर जरूरत पड़ने पर आप एक्सेल से कोई डाटा SQL में कैसे ला सकते हैं। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।